Hello, dear students. Now, from today, we start a chapter from zoology जो मिक्स करके दिया हुआ है आपके लेटेस्ट बुक में रेस्पिरेशन के साथ में सर्कुलेशन को. First of all, we discuss regarding circulation, body fluid and circulation, and after completing this topic of circulation, we go for respiration. तो जैसा नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यहाँ पर दो चीज़ आपको पढ़ना है. एक बॉडी फ्लूइड के बारे में कि ह्यूमन बीइंग में बॉडी फ्लूइड क्या है, और वो बॉडी फ्लूइड जो जिसको अपन ब्लड बोलते हैं, हाउ दैट ब्लड इज सर्कुलेटेड इनसाइड द बॉडी. व्हेन यू ऑब्जर्व ह्यूमन बीइंग और in different animal, particularly two types of animals are there. One you called lower animal and one you called higher animal. In higher animal, the circulation is carried out by special fluid. Higher animal में circulation जो होता है वो एक special fluid से होता है, and you call that special fluid as blood. और वो special fluid को क्या बोला जाएगा? Blood. Means in this chapter we will discuss first regarding body fluid. आपको इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ना है? बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़ना है. और वो जो बॉडी फ्लूइड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, देयर ऑफ टू मेजर टाइप. और वो कितने टाइप के? दो टाइप के हैं. एक जो बॉडी फ्लूइड है उसको अपन ब्लड बोलते हैं, और सेकंड जो बॉडी फ्लूइड है उसको अपन लिम्फ बोलते हैं. इज इट क्लियर? व्हेन यू ऑब्जर्व द ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड इज डिस्क्राइब्ड एज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, एंड यू कॉल दैट ब्रांच एज हेमेटोलॉजी. Hematology. Study of blood is described as a medical branch, and you call that medical branch as hematology. Second thing which you want to study in this chapter is body fluid, and second one is blood vessels. दूसरी जो चीज़ अपने को यहाँ इस चैप्टर में पढ़ना है वो है blood vessels. Circulation is made up of complete body circulation is made up of body fluid which are of two type. One is blood and one is lymph. Second one is blood vessels, and here also study of blood vessel is kept in a branch of biology, medical science. You call that branch as angiology. उस ब्रांच को क्या बोला जाएगा? एंजियोलॉजी. एंड दिस ब्लड वेसल्स आर ऑफ थ्री मेजर टाइप. और ब्लड वेसल्स अपने को जो स्टडी करना है वो तीन टाइप की है. एक ब्लड वेसल को बोला जाता है आर्टरीज. Name of one blood vessel is called veins, and one you called capillaries. Arteries, veins and capillaries. ऐसे तीन टाइप की ब्लड वेसल्स हो गई. Is it clear? And third thing which you want to study in this chapter is who pumps the blood. ब्लड को पंप कौन कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है एक ऑर्गन, and you call that organ as heart. And study of human heart is again kept in a branch of biology, and you call that branch as cardiology. तो इस प्रकार तीन ब्रांचेस जो है अपने को यहाँ पर स्टडी करना है. एक हेमेटोलॉजी, एक एंजियोलॉजी और एक कार्डियोलॉजी, so that you get details regarding this, and all are related to human being. इसका मतलब हायर एनिमल्स, पर्टिकुलरली फ्रॉम एनिलिडा टू कॉर्डेटा, हायर एनिमल्स में एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक स्पेशल सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है. और वो स्पेशल सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है इट इज ब्लड विच इज पम्प्ड टू द टिश्यूज बाय हार्ट थ्रू ब्लड वेसल्स. ठीक है. लोअर एनिमल्स में सिर्फ सेल्स में ही ये फिनोमिना होगी, लेकिन हायर एनिमल्स में इसमें ब्लड फ्लूइड हेल्प करेगा, ब्लड वेसल्स हेल्प करेगी और हार्ट हेल्प करेगा. देन ओनली द ब्लड इज पम्प्ड इनसाइड द बॉडी. नाउ कम टू डिटेल्स रिगार्डिंग ब्लड. अब अपने को स्टडी करना है डिटेल्स में ब्लड के बारे में. नाउ डिटेल्स रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड. दिस ह्यूमन ब्लड इज स्टडीड इन ए टॉपिक कॉल्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम. इसकी स्टडी अपने को क्या में करना पड़ेगा? ब्लड वस्कुलर सिस्टम. Now what do you mean by blood vascular system? In human being,
इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ह्यूमन बींग में अपने को इसकी स्टडी काय की करना है, ब्लड की स्टडी करना है, ब्लड वेसल्स की स्टडी करना है और हार्ट की स्टडी करना है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शंस, और इसके 3 मेजर फंक्शंस जो है ये अडॉप्ट करता है। एक मेजर फंक्शन जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अडॉप्ट करता है दैट इज ट्रांसपोर्ट। वन मेजर फंक्शन is transport. Second major function is homeostasis. And third major function adopted by blood vascular system is protection. ऐसे 3 मेजर फंक्शंस जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है ह्यूमन बीइंग में अडॉप्ट करेगा। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन ब्लड? The first characteristic feature of human blood is it is a liquid connective tissue, and when you observe total body weight, 8% of body weight is due to blood. When you observe normal healthy adult individual, in human being 4 to 6 liters of blood is present. It is always mesodermal in origin and slightly alkaline in nature, and that slightly alkaline in nature is up to 7.4 pH. Blood is always salty and viscous fluid. Blood is always salty and viscous in fluid and heavier than water. And always it gets separated by a process called centrifugation. It is always gets separated by a term called centrifugation, जिसके थ्रू ब्लड में से सब कंपोनेंट जो है ब्लड के अलग अलग किए जा सकते हैं। अब ब्लड में से क्या क्या अलग अलग किया जा सकता है? नाउ कम टू ए टॉपिक विच मटेरियल्स आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन यू कैन सेपरेट द ब्लड। ब्लड को जब सेपरेट करोगे, ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा, देन प्लाज्मा गेट सेपरेटेड and along with plasma the formed elements get separated. ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज करोगे तो 2 चीज सेपरेट होगी, एक प्लाज्मा सेपरेट होगा और फॉर्म्ड एलिमेंट सेपरेट होंगे। प्लाज्मा जो सेपरेट होगा इट इज अप टू 55% इन ह्यूमन ब्लड एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स दे आर अप टू 45% इन ह्यूमन ब्लड। टोटल उनका परसेंटेज जो है ह्यूमन बीइंग में प्लाज्मा का परसेंटेज ज़्यादा है और फॉर्म्ड एलिमेंट का परसेंटेज जो है कम है। When you observe the formed elements, they further get distinguished into 3 major types. Name of first is called RBC, जिसको रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोला जाता है। सेकंड वन इज कॉल्ड WBC, जिसको वाइट ब्लड कॉर्पसल्स बोला जाएगा, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। Third one is described as platelets. Here also there is fixed proportion in human being. इसका भी proportion जो है human being में क्या है? Fixed है। Now when you observe this chart of blood containing plasma, RBC, WBC, platelets, you should know the details. Now come to first regarding plasma. When you observe the plasma of human being, total percentage in human being it is 55% and it is fluid part of blood. The first characteristic feature is it is a fluid part of blood. The first characteristic feature of plasma is it is fluid part of blood. Second characteristic feature is it is straw colored. It is straw colored, or you may call it pale yellow colored, and viscous in nature. straw colored है और viscous nature का liquid है, ये थोड़ा गाढ़ा है, and it contain water. This plasma contain water which ranges up to 90 to 92%. प्लाज्मा में क्या अवेलेबल है? वाटर अवेलेबल है। प्लाज्मा में प्रोटीन अवेलेबल है। प्लाज्मा में क्या क्या अवेलेबल है? प्लाज्मा में वाटर है जो 90 to 92% है, प्रोटीन अवेलेबल है जो 6 to 8% में रहेगा टोटल क्वांटिटी। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स अवेलेबल है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर अवेलेबल इन प्लाज्मा विच इज अप टू 1%।
and some other compounds are present. अदर कंपाउंड्स में प्लाज्मा में जो अवेलेबल है जो 1 to 2% है, which ranges up to 1 to 2%. That other compounds which are available in plasma, it carry food in form of glucose, amino acids, fatty acids, and triglycerides. Now, in other compound, when you observe food, the second is waste. Plasma also carry some waste substance. The waste substance which carry plasma are urea, uric acid, and creatinine. Then some regulators are present in plasma. प्लाज्मा में कुछ रेगुलेटर्स भी है जो बॉडी को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा. दैट रेगुलेटर कंपाउंड्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा, दे आर हार्मोन्स, some enzymes, and some vitamins. So that due to presence of some endocrine glands, some exocrine glands, hormones and enzymes are prepared, and when you eat, during digestion, some vitamins are also added in plasma and they get circulated inside the body. Along with other compounds, some anticoagulant compounds are also present in plasma. Some anticoagulant compounds are also present in plasma. Anticoagulant compounds. Now, what do you mean by anticoagulant compound? Anticoagulant compounds are those compounds through which always inside the body blood is present in fluid form due to presence of heparin. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में क्या मिक्स किया हुआ है? हेपेरिन मिक्स किया हुआ है, and that heparin compound is the anticoagulant compound. Some dissolved gases are present in plasma. Some dissolved gases are also present in plasma. That dissolved gases are available in form of oxygen, in form of carbon dioxide, as well as in form of nitrogen. So that inside the body they maintain the ratio. उसके थ्रू बॉडी में क्या करता है, वो अपना रेशो जो है मेंटेन करके रखेगा. नाउ कम टू डिटेल्स रिगार्डिंग इट्स डिफरेंट प्रोटीन कंपाउंड. इसमें अपने को डिटेल में पढ़ना है कि प्लाज्मा में प्रोटीन कंपोनेंट जो है वो कैसे अवेलेबल है. यू वांट टू स्टडी डिटेल्स रिगार्डिंग दिस प्रोटीन. इज इट क्लियर? नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व दिस प्रोटीन कंपोनेंट, द प्रोटीन present in plasma are of different types. प्लाज्मा में जो प्रोटीन है वो अलग अलग टाइप के हैं. You call one protein as albumin and you call that albumin as serum albumin. प्रोटीन जो प्लाज्मा में है उसको बोला जाएगा albumin type of protein and you call that albumin type of protein as serum albumin, which ranges up to 4% in human being. सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लोबुलिन. सेकेंड जो प्रोटीन बोला जाता है उसको बोला गया है ग्लोबुलिन एंड यू कॉल दैट ग्लोबुलिन अगेन एज सीरम ग्लोबुलिन. थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन कंपोनेंट इज डिस्क्राइब्ड एज फाइब्रिनोजेन. फाइब्रिनोजेन which ranges up to 0.3% and serum globulin ranges up to 2.5% in human body. Then next type is described as prothrombin. Prothrombin. And lastly called as heparin. इतने टाइप के कंपोनेंट जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है प्लाज्मा में अवेलेबल है. कम टू फर्स्ट वन कॉल्ड एज सीरम एल्बुमिन. व्हाट इज द रोल ऑफ सीरम एल्बुमिन? द रोल ऑफ सीरम एल्बुमिन is to keep the viscosity of blood.
ब्लड को विस्कस करने में, गाढ़ा करने में सीरम एल्बुमिन जो है हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल ऑस्मोटिक प्रेशर। और काय में हेल्प करेगा ये? ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। एंड यू मे कॉल इट एट इट होल्ड्स वाटर इन ब्लड। इसको क्या बोलोगे? वाटर को ब्लड में होल्ड करके रखेगा। एंड यू कॉल दैट बायोलॉजिकल टर्म एज ऑस्मो रेगुलेशन। और उस समय बायोलॉजिकल टर्म को क्या बोला जाएगा? ऑस्मो रेगुलेशन। So all these functions are done by serum albumin. Now come to next one called serum globulin. What is the role of serum globulin in human body? It helps for immunoglobulin. ये काय में हेल्प कर रहा है? इम्यूनोग्लोबुलिन को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। Now what do you mean by immunoglobulin? Immunoglobulin is generally represented by Ig. So I में generally represent किया जाता है Ig, and it provides immunity. And it provides immunity against different type of antigen. It provides immunity against different type of antigen, so that different types of antibodies are formed here. जिसके थ्रू अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज जो है बॉडी में ये क्या करेगा? फॉर्म करता है, विच फाइट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, वायरसेस, बैक्टीरिया और एनी टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। उसके साथ फाइटिंग करने के लिए सीरम ग्लोबुलिन जो है इट इज हेल्पफुल। देन व्हाट इज द रोल ऑफ फाइब्रिनोजेन इन प्लाज्मा? द रोल ऑफ फाइब्रिनोजेन इन प्लाज्मा इज it is necessary for clotting process. It is necessary for clotting process. It is necessary for clotting process. Then prothrombin. Again, this prothrombin is a coagulatory factor. It's a coagulating factor. So that inside the body, blood can't clot, blood always present in fluid form, and once there occurs any bleeding or any injury in body part, it helps to make the blood clot once it come in contact with air. And you know very well regarding heparin, it is a anticoagulant material. It is a anticoagulant material. So that complete phenomena are observed regarding this plasma. You may know some interesting facts, or you may collect some knowledge regarding, find out the percentage and functions of different blood protein. What is the clinical importance of hematocrit value? And one more question you may collect: differentiate between plasma and serum. Differentiate between plasma and serum. Our next topic is formed elements. Our next topic is formed elements. In next chapter, we will discuss regarding formed elements.